हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अंकित जैन और मैं आप सबका स्वागत करता हूं वीवो प्रेजेंट्स द गेम चेंजर में। दोस्तों, जैसा मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द आपसे वापस मिलूंगा कुछ नई स्टोरीज और नए चैंपियंस के साथ, तो वो समय आज आ चुका है। लेकिन मैं उन चैंपियंस को बुलाऊं उनसे पहले मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा हमारे गुजरात स्टेट के वीबीए मैनेजर मिस्टर मोहित शर्मा से। मोहित जी, वेलकम टू द शो द गेम चेंजर। हेलो दोस्तों, आवर लाइफ्स आर ऑल अबाउट अचीविंग आवर गोल्स एंड फुलफिलिंग आवर ड्रीम्स। हम सभी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं। मुसीबतों का सामना भी हम डट कर करते हैं। वीवो लेकर आया है ऐसे ही ड्रीमर्स और उनकी सक्सेस स्टोरीज को। तो जानते हैं ऐसे ही हमारे वीबीएस द गेम चेंजर्स और उनकी स्टोरीज को। सो मोहित जी, कैसा फील हो रहा है वापस द गेम चेंजर में आकर? फ्रेंकली बताऊं अंकित, इट फील सो अमेजिंग। इतनी इंस्पिरेशनल और इतनी ही दिल छू जाने वाली स्टोरीज जानकर मैं अंदर से काफ़ी पॉजिटिव फील करने लग गया हूँ। तो जैसे कि आपने बात कही कि बहुत ही इंस्पिरेशनल इन लोगों की कहानी थी हमारे सुपर वीबीएस की, आज कुछ और वीबीएस हमारे साथ जुड़े हैं जो अपनी अचीवमेंट्स, अपनी इंस्पिरेशन दूसरे लोगों में भी पॉजिटिवली फॉलो करेंगे। तो मैं चाहता हूँ उनको यहाँ पर बुलाने का ऑनर आप खुद करें। थैंक यू अंकित। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट अहमदाबाद सुपर वीबीएस मिस्टर फैजान खान। मेरा नाम फैजान खान है। मैं बिलोंग करता हूं अहमदाबाद से, रिप्रेजेंट करता हूं वीवो ब्रांड को। आज इस कंपनी में मुझे ज्वाइनिंग हुए 5 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, जब मैं एक वीबीए था, वीबीए के दौरान जो लाइफ में मैंने जो अचीवमेंट किया था उस करियर में, उसको देख के आज वीवो ने मुझे सीनियर वीबीए बनाया है। कल मैं एक स्टोर देखता था, आज मैं 10 स्टोर हैंडल कर रहा हूँ। आज जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है वो वीवो के लिए ही मिला है। तो वीवो का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो उसने दिया वो बहुत है मेरे लिए। आज मैं जो भी हूँ वो वीवो के लिए ही हूँ, इसीलिए मैं वीवो का दिल से शुक्रगुजार हूँ। मिस्टर मिशाल अहमद। मैं मिशाल अहमद शेख वीवो में एज ए वीबीए वर्क कर रहा हूँ। वीवो में फ्रॉम डे फर्स्ट से मैं वर्क कर रहा हूँ। वीवो के साथ मेरा बहुत ही लंबा और बहुत सक्सेसफुल जर्नी रहा है। और मैं मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं और वीवो के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इससे पहले मैंने कई कंपनी में जॉब की हैं और वहाँ पे मुझे मेरा एबिलिटी के हिसाब से काम नहीं मिला है और ना ही सेटिस्फेक्शन मिला है। वीवो ने मुझे एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी वजह से मैंने कम स्ट्रगल में बहुत सारे अचीवमेंट्स कम समय में गेन किए हैं। और मेरी जर्नी के बारे में मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है और मैंने वीवो चैम्पियंस नाइट में भी मुझे कंपनी की तरफ से अवार्ड मिल चुके हैं और बहुत सारे अचीवमेंट्स मैंने अचीव किए हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में मैं यहाँ पे बैठा हूँ और काफ़ी सक्सेसफुल मेरी स्टोरी रही है। मुझे प्राउड है कि वीवो ने मुझे एज ए वीबीए चुना और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। थैंक यू। मिस्टर चित्रांग राणा। मेरा नाम चित्रांग राणा है। मैंने आज से 5 साल पहले वीवो ज्वाइन किया था एज अ वीबीए अहमदाबाद शिवम कम्युनिकेशन में। अब मैंने जब स्टार्ट किया तब मैं फ्रेशर था, तो बाकी कोई जगह पे मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी और मेरे पास दूसरा कोई इनकम सोर्स नहीं था। तो तब मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी वीवो की तरफ से। तो ये मेरे लिए बहुत ही उस टाइम बहुत बेनिफिट वाला प्लस पॉइंट था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब मेरे को ये ऑप्शन मिला। उसके अलावा जो भी मेरी जो स्किल्स है, उसके अलावा जो भी ट्रेनिंग है, वो सब मेरे को वीवो की तरफ से मिला। सेकेंड थिंग, जो भी मेरे पर्सनल इश्यू थे जैसे फाइनेंशियल इश्यू हो गए, उसके अलावा फैमिली के जो भी प्रॉब्लम्स थे, तो वो सब मैंने वीवो की तरफ से ही सॉल्व किए। सो आज मैं जो भी हूँ वो वीवो की वजह से ही हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर वीवो। थैंक यू। मिस्टर मनीष मकवाना। हाय, मेरा नाम मनीष मकवाना है। मैं वीवो में एज ए वीबीए पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ले लूँ, फैमिली प्रॉब्लम ले लूँ, लेकिन वीवो में जुड़ने के बाद धीरे धीरे ये सारे प्रॉब्लम ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं बात करूँ तो वीवो कंपनी ने और मेरे सीनियर सर लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की है। इसके लिए मैं वीवो का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। आप सब लोग वीवो के साथ डे 1 से जुड़े हो। आपने वीवो की फिजिकली नहीं, एक इमोशनली जर्नी भी पूरी देखी है। आज भी मुझे वो दिन याद है जब आप लोग इस कंपनी में जुड़े थे और इस कंपनी का फर्स्ट हैंडसेट बिका था
और आज भी आप लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हो जब आप सब मिलकर लाखों हैंडसेट बेचते हो। तो इतने लंबे जर्नी का जो टाइम स्पान था, आपका एक्सपीरियंस था, वो कैसा रहा? सबसे पहले मैं फैजान जी आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रगुजार हूँ वीवो कंपनी का कि वीवो कंपनी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपने ही एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे शेयर करने का एक मौका दिया और वो प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मैं अगर मेरे 6 साल का अगर करियर के बारे में जो वीवो में जुड़ा हूँ उसका मैं अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा तो बहुत सारे उतार और चढ़ाव मैंने इस कंपनी में देखे हैं। मैं डे फर्स्ट से वीवो में जुड़ा हुआ था। जब ये कंपनी नई आई थी, ठीक है, जब हमको प्लेसमेंट किया था एक आउटलेट पे कि आप जाना है, आपको सेल करना है, तो एक डर था मेरे दिल में कि नई ब्रांड है, मैं किस तरह इसको पुश करूँगा, किस तरह बताऊँगा। और उस टाइम पे काफ़ी कंपटीशन ब्रांड जो थी वो मार्केट में थी। कुछ टाइम हुआ, हम स्टोर पे गए, कस्टमर आते थे, हम कस्टमर को पुश करते थे, बताते थे कि सर आप जो ब्रांड ले रहे हो उससे भी एक बेटर और एक अच्छी ब्रांड जो है वो आई है मार्केट में, क्या आप देखना चाहोगे? तो कुछ कस्टमर बोलते थे नहीं हमको यही चाहिए, और जो कस्टमर बोलता था हम उसको बताते थे कि एक वीवो एक ऐसी ब्रांड आई है, हम आपको बताते हैं कि उसके फीचर क्या हैं। हम उसको बताते थे पूरा फीचर सब चीज़, लेकिन उनका एक क्वेश्चन था कि नहीं अभी तक हमने ये ब्रांड का नाम ही नहीं सुना। तो मुझे वो दिन याद है जब मैं कस्टमर को बोलता था अब वेट करो, 2 मिनट के लिए वेट करो, क्योंकि जब वीवो आई थी, जब उसने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल PS जो बस थी उस पर उसका ब्रांडिंग किया था, मैं कस्टमर को बोलता था आप 2 मिनट या 5 मिनट वेट करें, यहाँ से जो भी बस जाएगी आपको वहाँ पे वीवो का ब्रांडिंग देखने मिलेगा। मैं उनको ब्रांडिंग दिखाता था तो भी कुछ कस्टमर वो सुनते थे और चले जाते थे। एक कस्टमर आया, मैंने वीवो का सबसे फर्स्ट मोबाइल सेल किया था X3s, जो मेरा वीवो का सबसे पहला फ़ोन था। जब कस्टमर को मैंने मेरा पूरी ताकत लगा कि उसको जब सेल किया था, जब इतना मुझे खुशी हुई थी कि नहीं मोबाइल सेल हुआ है, मतलब थोड़ा और मेहनत करनी है, पक्का ये मोबाइल दौड़ेगा, कंपनी चलेगी। कस्टमर मोबाइल ले गया, वो लेडी कस्टमर थी, वो कस्टमर घर गए, 2 दिन के बाद में वो वापस से आती है, वही बॉक्स हाथ में है, वो आ रही है, मेरे दिल में डर लगा कि यार वापस क्यों आ रही है ये। कस्टमर जब आई तो कुछ फीचर सीखने थे और उनका जो सिम कार्ड है उनको अंदर वो करना था, तो मैं उनसे बात भी करता रहा, साथ साथ में उनके रिव्यू पूछता रहा कि मैम आपने जो ये फ़ोन लिया है कैसा है। तो जिस तरह से वो मुझे ब्रांड के लिए जो मोबाइल लिया था उसके कैमरे को लेके, उसके म्यूजिक को लेके, उसको क्वालिटी को लेके जो मुझे बता रहे थे, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो और फील हो रहा था कि नहीं दम है, अब मैं ये आराम से बेच सकता हूँ, मैं सेल कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने ये 1 से लेके 2, 3, 4 मैंने सेलिंग किया, चालू किया। मेरे को एक दिन याद है कि कुछ महीनों बाद मेरा सेलिंग फुल डे चला गया, सेलिंग एक भी नहीं हुआ। मेरे सिंदर मुझे कॉल कर रहे हैं कि फैजान क्या बात है, आज एक भी मोबाइल का तेरा सेल नहीं है। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, बेस्ट मेरा ट्राई करूँगा, लेकिन सेलिंग हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। ऊपर वाले का करम था, रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में मैंने 3 फ़ोन सेल करे। मैंने ग्रुप में अपडेट किया, ग्रुप में तालियां बजी, मैंने कहा ठीक है चलो ओके। पर जब मैं नेक्स्ट डे मेरे आउटलेट पहुंच रहा था, मुझे मेरे सिंगर का कॉल आता है कि फैजान तुझे कैबी टेक पे बुलाया है, तुझे आना है। मैंने क्या हुआ भाई, मैंने अच्छा खासा फ़ोन बेचा है, क्या हुआ, एकदम से मुझे बुलाया। मैं वहाँ जाता हूँ, जब मैं जाके देखता हूँ कि मेरे कंपनी का CEO जो सैन बॉस है वो खुद नीचे बैठे हैं, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कि तुमने किस तरह मोबाइल बेचा, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या बात है। तो मुझे यूँ हुआ कि नहीं, यहाँ पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे उसका जस्टिफिकेशन मिल रहा है, मुझे वहाँ पे अप्रिशिएट मिल रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता रहा, मैं काम करता रहा। वीवो ने सबसे फर्स्ट जो मोबाइल निकाला था, लॉन्च किया था, वीवो का सबसे वर्ल्ड का सबसे स्लिमेस्ट फ़ोन X5 Max। मेरे में तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं मुझे अब मोबाइल सेल करना है, कि यहाँ पे मैं कुछ काम करूँगा तो पक्का मुझे यहाँ पे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है और मिलेगा ही। कंपटीशन शुरू हुआ, कुछ रैंकिंग था उसमें। एक मंथ में मैंने 16 X5 Max सेल किए। लक बाय चांस मेरा अहमदाबाद में नाम आया। मेरे जो अभी JDSM में अर्पित सर,
वो मेरे आउटलेट पे आए, मुझे अवार्ड दिया, वापस से मुझे अप्रिशिएट किया। इस तरह से मेरा जो 6 साल का जो करियर है, हर काम के पीछे मुझे अप्रिशिएट मिला है, मुझे अवार्ड मिला है। काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी सुपर जो मेरा है, वो बहुत अच्छा सा मेरा इसमें जो 6 साल जो करियर है काफ़ी अच्छा रहा है। तो फैजान जी, जैसे अपने आपका पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया जी, ऐसे ही आपके कलीग आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं वो आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, मेरा नाम अवैश शिदत है। मैं आज बताना चाहूँगा मेरे कलीग के बारे में जो डे 1 से वीवो के साथ जुड़े हुए हैं। जब वो ज्वाइन किया उन्होंने, तब एज ए VBA ज्वाइन किया था। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा एफर्ट दिया, काफ़ी अच्छी मेहनत की वहाँ पर, और वो मेहनत को देखते हुए कंपनी ने उनको प्रमोट किया। पिछले 2 साल से वो सीनियर VP की पोस्ट पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर भी उनका सबसे अच्छा बेस्ट दे रहा है। और मैं आशा करता हूँ और आगे जाए और ज़्यादा सक्सेस हो। सेम फैज़ान जैसी मेरी भी स्टोरी है। डे 1 से मैं भी वीवो में हूँ और बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वीवो में हूँ, ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इस कंपनी ने मुझे नाम, रेपुटेशन, इज्जत बहुत कुछ दिया है और यहाँ से मैंने बहुत कुछ गेन किया है। डे 1 से हमने स्टार्ट किया था, बहुत से हर्डल्स आए थे, नई ब्रांड थी, नया नाम था, लोग जानते भी नहीं थे ब्रांड को। लेकिन यहाँ पे कंपनी के मेरे सीनियर्स, मेरे सुपीरियर, जितना भी स्टाफ था, उनका फैमिलियर बिहेवियर था मेरे साथ। उस वजह से मुझे भी और अंदर से जज्बा बढ़ रहा था कि इनके साथ मैं भी ज्वाइन होके कुछ नया करेंगे नई कंपनी में और अच्छा करेंगे। वो कॉन्फिडेंस मेरा पहले दिन से था। इसी वजह से हम लगे रहे। हमने बहुत से हर्डल्स क्रॉस किए। जब डमी वापस दे देते थे कस्टमर कि नहीं, मुझे नई ब्रांड में नहीं जाना है, उस टाइम से लेके अभी इतने माइलस्टोन अचीव किए हैं, वो सारी जर्नी मैंने देखी हुई है। हमने डे 1 से स्टार्ट किया। नॉर्मली हम कस्टमर को डमी देते थे, तब हमारे पास डेमो भी नहीं थे, तो कस्टमर के रिएक्शन बहुत ही वियर्ड आते थे। नई ब्रांड थी, लेकिन हमारा जो कॉन्फिडेंस था ब्रांड को लेके, वो कॉन्फिडेंस हम कस्टमर को कन्वे कर पाते थे। कस्टमर को एक हम कॉन्फिडेंस देते थे कि प्रोडक्ट आप लोगे, कुछ भी चीज़ को आप पहला मौका फर्स्ट टाइम देते हो, इस चीज़ को आप पहला मौका दे के देखो, तब जाके आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। आफ्टर सेल सर्विस से लेके सभी लायबिलिटीज़ हम लोग लेते थे। कस्टमर धीरे धीरे जुड़ना शुरू हुए, प्रोडक्ट चलने लगी। इसी तरह से हमारा जर्नी आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे करके हमने, और फर्स्ट तो अहमदाबाद में फर्स्ट मोबाइल भी मैंने ही सेल किया था वीवो का। इसी तरह से जर्नी बढ़ती गई हमारी। कस्टमर में एक ट्रस्ट बैठता गया और धीरे धीरे हमारा विल पावर और मजबूत होता गया हमारी प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि ज़ीरो कंप्लेंट प्रोडक्ट थी। सबसे पहला फेथ तो हमें था कि मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है और मेरी प्रोडक्ट में भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो मैं इजीली कस्टमर को वो चीज़ दे सकता हूँ। आफ्टर ऑल कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो रही थी और प्रोडक्ट कंटिन्यू नए नए इनोवेशन के साथ चल रही थी, तो जर्नी इस तरह से हमारी बढ़ती चली गई। बहुत से हर्डल्स आए, लेकिन हमारे सुपीरियर का मुझे गाइडलाइंस बहुत प्रॉपर वे में मिलता रहा, कहीं भी कुछ भी रुकावट नहीं आई और इजीली गाइडेंस मिलता रहा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले गए। सेल में भी इम्प्रूवमेंट होता रहा, हमारी अर्निंग भी बढ़ती गई, टारगेट इजीली अचीव होने लगे। बहुत से ड्रीम्स और डिज़ायर्स लेके हम जॉइंट हुए थे। आफ्टर ऑल हम फैमिली के लिए या खुद के लिए कुछ करने के लिए जॉइंट होते हैं, तो वो सारे हमारे ड्रीम्स इजीली हम अचीव करने लगे। और हमारी ब्रांड पे सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे इतना था कि मेरी प्रोडक्ट वर्ल्ड में बेस्ट है, वो मैं इजीली कन्वे कर रहा था और कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इजीली गाइडलाइन दे रहा था। उनको जो चाहिए वो मैं समझा, उनके लैंग्वेज में उनको मैं समझा रहा था, तो मुझे प्रोडक्ट सेल करना भी बहुत इजी लग रहा था। और प्रोडक्ट अच्छी होने की वजह से मेरे कस्टमर रिपीट होते रहे और इसी तरह से कस्टमर भी बढ़ते गए और हमारा ग्रो होता रहा। तो मिशेल जी, जैसे आपने कहा कि वीवो के अंदर आपको बहुत फैमिली जैसा फील हुआ, आपके जो टीम के और कलीग से आपको एकदम फैमिली की तरह आपसे बिहेव किया, तो उसी फैमिली मेम्बर ने आपके लिए एक छोटा सा संदेश भेजा है। तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। हाय, मेरा नाम नितिन वैष्णव है। मैं न्यू सिटी अहमदाबाद TL। मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे बहुत ही बेहतरीन VBA के बारे में, जिनका नाम है मिशाल अहमद शेख।
वो उनके नॉलेज काफ़ी अच्छा है, उनका कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है और उनके रिटेलर के साथ ना बॉन्डिंग भी काफ़ी बढ़िया है। मेरे उनको शुभकामनाएं हैं, वो अपने फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा। सो मिशेल और फैज़ान की स्टोरी सुनकर मैं खुद काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ। और अगेन इस जर्नी के बारे में अगर बात करूँ कि यहाँ पर बहुत सारे VBAs हैं और ऐसे ही VBAs हैं जो मेरे सामने बैठे हैं चित्रांग। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप भी इस कंपनी में काफ़ी पुराने हो और आपने भी काफ़ी सारे वीवो जर्नी के कॉन्टेस्ट और सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। सो आपकी जर्नी कैसी रही, प्लीज़ बताइए। मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो आज से 5 साल पहले हुई थी, जब मैं फ्रेशर था। अब फ्रेशर के लिए देखोगे तो वहाँ पे स्ट्रगल बहुत होती है, क्योंकि फ्रेशर को कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम जब भी हायर करती है तो पहले मैंडेट करेगी कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करती है। सो मैं जब भी गया था मैंने 2-3 जगह पे इंटरव्यू वगैरह दिए, तब उस टाइम उन्होंने वही पूछा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी कंपनी नहीं ले रही थी और ना तो मेरे पास किसी का ऐसा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था कि जिसके थ्रू मैं डायरेक्ट ज्वाइन कर सकूँ। सो मैंने जो ट्राई किया डायरेक्ट वीवो के अंदर ट्राई किया था किसी के रेफरेंस थ्रू। अब उस टाइम मेरे पास इतने इनकम सोर्स भी नहीं थे बाकी के भी कि जिसके मैं 2-3 दिन भी सर्वाइव कर सकता था। तब मैंने डायरेक्ट वीवो के अंदर जाया, उसके डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे गया, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया वीवो के अंदर। तो इंटरव्यू चलो मेरे को लगा मेरे हिसाब से बहुत ठीक ठाक रहा था, पर तब भी वीवो ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। बिकॉज वीवो का मेन पर्पज़ ही यह था कि जिसमें टैलेंट है वो टैलेंट देख के उसको अपॉर्चुनिटी दो। वो एक्सपीरियंस उस टाइम किसी के पास नहीं था, क्योंकि वीवो भी उस टाइम मार्केट में नया आया था। तो उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी और मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। और उसके बाद जो भी हूँ मैं आज तक ये वीवो के सहारे ही हूँ। और वीवो ने जो भी मेरे को दिया है वो बहुत सारे बेनिफिट दिए हुए। उसके अलावा वीवो ने जो भी फैमिली के एक बेनिफिट दिया हुआ है कि जो भी आप कोई भी कंपनी का आप देखोगे एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर किस तरीके से रहता है, वो खाली कंपनी और एम्प्लॉय की तरीके से देखते हैं। जब वीवो का आप देखोगे तो वो एज अ फैमिली बन के रहेगी आपके पास, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, वो हर एक को एक फैमिली मेम्बर बना के रखती है। तो वो एक बेनिफिट वाला पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। उसके अलावा जब मैंने वीवो ज्वाइन किया था तब डिजिटल मार्केटर बहुत सारे लोग थे अप्लाई करने वाले, पर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे वो बहुत कम थे। तो उस टाइम डिजिटलाइजेशन अपने इंडिया के अंदर बहुत कुछ समय पहले आया है। सो उससे पहले मुझे वीवो के अंदर अपॉर्चुनिटी, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट था। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है आपकी चित्रांग। और मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो है जो भेजा है आप ही के एक कलीग ने। सो आइए देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। मैं वीवो में एज ए क्लासरूम ट्रेनर काम कर रहा हूँ। आज मैं एक ऐसे VBA के बारे में बात कर रहा हूँ जो अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। अपना काम, अपना जो भी उन्हें टास्क दिया जाए, जो भी वो काम करते हैं, वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से करते हैं और हमेशा वो सीखते रहते हैं। जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है, जो भी नए फ़ोन आए हैं, कंपटीशन में क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उसके बारे में पढ़ते रहते हैं और हमेशा उनमें एक धगस सी रहती है कि जो भी नया आया है वो मैं पहले सीख लूँ, मैं पहले उसके बारे में जान लूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो इसी तरीके से अपना काम जैसे अभी कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। तो मनीष जी, अब मैं जानना चाहूँगा कि आपकी अभी तक की जितना भी सफ़र रहा है, मोबाइल इंडस्ट्री में आपने जितना काम किया है और वीवो में जब से आप जुड़े हैं, तो आपने क्या बदलाव देखे और वीवो की जर्नी आपकी कैसी रही? सर बात करूँ तो मोबाइल इंडस्ट्री में मैं 8 साल से हूँ और वीवो में 3.5 साल से हूँ सर। लेकिन जो बाकी का टाइम मैंने दूसरी ब्रांड में जो काम किया और वीवो में काम किया, वो अलग ही फीलिंग है सर। और ब्रांड में और वीवो में काम करना एक अलग ही चेंज है पूरा। वीवो की बात करूँ सर तो वीवो ने बहुत कुछ दिया है। मेरी लाइफ चेंज अगर हुई है वो वीवो के हिसाब से ही हुई है। वीवो मेरे लिए एक ब्रांड नहीं है, वीवो मेरे लिए एक फैमिली जैसा का है, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी है पूरी। मैं कहाँ था और कहाँ आ गया हूँ अभी। वीवो की बात करूँ सर, जब मैं नॉर्मल कोई दूसरी ब्रांड में था, जब जॉब करता था, मुझे उतना नहीं, जैसे मैं बहुत लेट आया वीवो में। जैसे मेरे साथी जो बंदे थे वो मेरे से पहले वीवो, जैसे मेरे साथी थे वही ब्रांड में, वो वीवो में आए। मैंने देखा उनके अंदर क्या चेंजेस है, वो क्या कर रहे हैं, मुझसे आगे ग्रोथ भी है और मैं वहाँ पे ही था। मैं बहुत लेट वीवो में आया, मुझे पता वीवो क्या है वो अब पता चला। तो वीवो की बात करूँ सर, मेरी लाइफ चेंज ऐसे आ गई कि मैं एक टाइम पे ऐसा था, बहुत ही माइंड से सेट नहीं था। मेरी फैमिली की बात करूँ तो सर मेरे घर में 8 महीने में 3 लोग की डेथ हो गई थी। जब मैं वीवो में नहीं आया था उसके पहले की बात कर रहा हूँ।
तो पहले मेरी एक लड़की एक्सपर्ट हो गई थी, उसके बाद 1 महीना ही हुआ था और मम्मी की डेथ हो गई। सर उसके 6 महीने हुए और दादी की डेथ हो गई। मैं ना कुछ समझ पाता था ना कुछ बोल पाता था, मैं इंसानों से दूर जा रहा था, ऐसा कहूँ तो चले। फिर मेरी संजय जायसवाल मेरे जो TL है, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले मनीष तू वीवो ज्वाइन कर। मैं इंसानों से दूर भागता, ऐसा कहूँ तो चलेगा सर। मुझे संजय सर ने बहुत समझाया, मैं वीवो में आया। वीवो में आने के बाद मैंने देखा, जैसे मुझे वीवो ने बहुत, जैसे सर की बात करूँ, संजय सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। संजय सर ने मुझे फैमिली से लेके मेरी नॉर्मल प्रॉब्लम, छोटी छोटी बातों पे मैं अगर पूछता सर मुझे ये हुआ है, आज ये है, तो संजय सर मुझे बोलते थे कि मनीष ये रास्ता नहीं, ये रास्ता पकड़। तो सर वीवो ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। ओके, सो मनीष जी, जैसा आपने बताया कि आपका जो ये सफ़र रहा है, काफ़ी बदलाव आपने देखे हैं इस इंडस्ट्री में, ठीक है, और आप ही के एक कलीग हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम संजय जायसवाल है। मैं वीवो में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ और मैं एज अ टीम लीडर काम कर रहा हूँ। मैं आज ऐसे एक VBA के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ में शुरू से मेरे साथ में जुड़ा हुआ पिछले 4 साल से, और वो एक ऐसा बंदा है, हार्ड वर्किंग बंदा है, जिसको मैंने जब जो भी टास्क दिए उसने वो टास्क पूरे किए, चैलेंज पूरे किए, अपने टारगेट पूरे किए हुए हैं और उसने अपनी ज़रूरतें भी पूरी की हुई हैं। बहुत ही अच्छा बंदा है और मैं उसको ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में उसको जो भी टास्क मिले या जो भी चैलेंजेस में वो पूरा करता रहे, और मेरी तरफ से उसको ये शुभकामना है कि अगर वो भविष्य में कभी उसकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, जब भी वो कहीं पर जाता है, कुछ करता है, तो वो अपने अच्छा ही करे। तो फैजान जी, आपने जो इतने लंबे सफ़र की जर्नी की है वीवो के साथ, बिल्कुल आपकी ही मेहनत है जिसकी वजह से एक VBA से आज आप एक सीनियर VBA में प्रमोट हुए हो। आपने कड़ी मेहनत की है इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। तो VBA से सीनियर VBA की एक जर्नी और आपके अचीवमेंट के बारे में कुछ बताएं। काफ़ी टफ भी रहा है और बहुत आसान भी रहा है। मैं अगर कहूँ दोनों चीज़ें, मैं इस कंपनी में एक VBA ज्वाइन हुआ था, एक एम्प्लॉय टाइप जो स्टार्ट मेरा करियर हुआ था यहाँ पे। बट मैंने मेरी जो सोच है वो बना के रखी थी कि मुझे यहाँ पे से आगे बढ़ना है, मुझे सिर्फ स्टोर में नहीं रहना है। और करते करते मेरे 3 साल ऑलरेडी हो गए थे इन स्टोर में, मुझे उससे आगे बढ़ना था। तो मैं तो काम करता ही रहा था, मैंने मेरा काम जो भी था एक VBA का वो मैं करता रहा, जो भी अचीवमेंट है वो मैं लेता रहा, जो भी मेरा काम था वो बखूबी निभाता रहा। अगर मैं इस दौरान की बात करूं तो इसमें एक ऐसा ट्विस्ट है कि वीवो एक वर्ड यूज़ करता है, वीवो फैमिली, ठीक है, वीवो फैमिली एक वर्ड यूज़ करता है, वो बखूबी वीवो ने निभाया है। हम सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, हम सेल्स में हैं। हमारा काम क्या है, सुबह उठें 1 या 1.5 घंटा हम मुश्किल से सुबह घर में रहते हैं, हमारे बच्चे सोते रहते हैं, हम फटाफट रेडी हुए, बच्चों को देखा बच्चे सो रहे हैं, बैग लिया, चले गए स्टोर पे। स्टोर पे से काम करके हम आते हैं 10 बजे, 10:30, 11 बजे। उस दौरान भी हम देखते हैं कि हमारे बच्चे सो रहे हैं, बीवी मम्मी पापा घर पे हैं। तो ये मैं फील करता हूँ, मुझे यूँ था कि मैं सिर्फ मैं ही फील करता हूँ, बट ये चीज़ को फील कर रही है वीवो भी। मैं सोच रहा था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, फैमिली को बिल्कुल भी टाइम मिल ही नहीं रहा है। एक दिन ऐसा आया, मुझे HO में से कॉल आया मोहित सर का कि फैजान हम एक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसका नाम है वीवो फैमिली। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वीवो फैमिली मतलब कुछ होगा। उन्होंने बताया कि हम आपको बुलाएंगे, आपको तो आना ही है, साथ साथ में आपके जो वाइफ है, जो आपकी फैमिली मेम्बर हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ को भी आपको लेके वहाँ पे आना है। तो मुझे यूँ था कि बुलाएंगे ऑफिस पे, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी कराएंगे। तो 2-3 दिन के बाद में मुझे मैसेज आता है, मुझे बुलाया जाता है क्लब ऑफ 7 जो यहाँ की 5 स्टार होटल है। मुझे खुशी हुई कि मेरी फैमिली को हम वहाँ पे ले जाएंगे। मुझे वहाँ बुलाया, मैं मेरी फैमिली को लेके गया। वो एक दिन जो 24 आवर्स जो हमको हमारी कंपनी जो ट्रीट करती है, वो देख के सबसे फर्स्ट जो मेरी वाइफ है वो भी सोचती है कि जो मेरा हस्बैंड है, जिस कंपनी में काम कर रहा है, उसकी ये वैल्यू है। मेरा बच्चा जब देख रहा है, क्योंकि शाम को क्या होता है, सब एक्टिविटी होने के बाद हमको शाम को एक हॉल है, वहाँ पे सबको बिठा के सबके सामने
हमको अवार्ड दिए जाते हैं, जहाँ पे मेरी फैमिली बैठी है, मेरी वाइफ बैठी है, मेरे बच्चे बैठे हैं, उनके सामने जब मुझे बुला के सबके साथ में, मेरी बीवी बच्चों के साथ में बुला के मुझे जब अवार्ड मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात होती है। क्योंकि मेरे लिए अगर ये कहूँ तो पैसा बहुत कम रखता है मायने, बट जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ से जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए वो है। ये सबसे बेटर चीज़ मुझे लगी थी। उसके साथ में 3 साल हुए मुझे हमारे जो सर हैं रानू भदौरिया, उन्होंने बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे प्रमोट किया सीनियर VBA में। आज मैं सीनियर VBA में हूँ, 2 साल मुझे हो गए। जब मैं VBA में था, जब मैं सिर्फ एक स्टोर देखता था, वहाँ पे सिर्फ कस्टमर की जो नीड थी वो सिर्फ पूरी करता था। तो कस्टमर अगर मोबाइल लेने आ रहा है, उसको दिया, समझाया, ख़त्म हुआ। आज मैं 10 स्टोर संभाल रहा हूँ। मैं कस्टमर को तो देख ही रहा हूँ, साथ साथ में जो डीलर्स हैं उसको संभाल रहा हूँ, उनकी जो स्कीम है वो फुलफिल कर रहा हूँ, जो ब्रांडिंग है वो मैं देख रहा हूँ। बल्कि जब ऐसे कोई कस्टमर आता है टेक्निकल, जिसको मुझे समझाना होता है, तो मुझे डीलर फ़ोन करता है कि फैजान कहाँ हो तुम। मैं उनकी शॉप पे जाके उस कस्टमर को टेक्निकल सारी चीज़ समझा के जब उसको क्लोज करता हूँ तो फर्स्ट कस्टमर को ये फील होता है कि ये बंदा कहाँ से मेरे लिए स्पेशल आया, मुझे समझाया, और जो डीलर है उसको ये हुआ कि नहीं, मेरे सपोर्ट में ये बंदा खड़ा रहा। ठीक है, तो ये जो जर्नी रही थी मेरी प्रमोटर से लेके आज जो सीनियर VBA है, बहुत कुछ चीज़ सीखने मिली है मुझे, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इस पोजीशन पे आके। तो मिशेल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे बताया कि आप इस कंपनी के साथ डे फर्स्ट से जुड़े हुए हैं, आपने काफ़ी कस्टमर्स को वीवो के हैंडसेट्स सेल किए हैं और उन्हें वो भरोसा दिलाया वीवो ब्रांड पे। पर कुछ कस्टमर्स ऐसे भी आते हैं जो कॉम्पिटिशन्स के प्रोडक्ट लेने आते हैं, जिन्हें भी आप अटेंड करते होंगे, और ऐसे कस्टमर्स को आप कैसे टैकल करते हैं और कैसे उसे हैप्पी वीवो कस्टमर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। कस्टमर सबसे पहले घर से निकलता है, उसके पहले वो मेंटली ऑलमोस्ट 50% प्रिपेयर होके निकलता है। उसकी जो ड्रीम्स है या डिज़ायर्स है उसकी प्रोडक्ट के लिए कि मुझे मेरे फ़ोन में कैमरा अच्छा चाहिए या म्यूज़िक अच्छा चाहिए या वॉइस लाउड चाहिए या प्रोसेसर लेके, तो सबसे पहले मैं उसकी नीड को समझता हूँ कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं। मैं उसके हिसाब से पहले तो वो जो प्रोडक्ट मांग रहे हैं वो प्रोडक्ट मैं उनको बताता हूँ, वो प्रोडक्ट के फ़ीचर के बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे मार्केट से और राइवल ब्रांड की प्रोडक्ट से भी रिलेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अपडेट रहूँगा तो ही मैं बता पाऊँगा, इसलिए सेल्फ अपडेशन बहुत ज़रूरी है एक प्रमोटर के लिए। तो मैं मेरी अपडेशन की वजह से उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी मैं कस्टमर को फर्स्ट ऑफ ऑल देता हूँ। फिर मैं साइड बाय साइड अपनी प्रोडक्ट रखता हूँ, कंपेयर करके बताता हूँ कि इसमें ये चीज़ आ रही है तो उससे बेटर मेरी प्रोडक्ट में क्या है, जो वो नहीं जानते हैं वो मैं उन्हें कन्वे करता हूँ। फेयर वैल्यू पे मैं काम करता हूँ, मेरी प्रोडक्ट के फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट के बारे में उनको बताता हूँ। इस वजह से क्या होता है, कस्टमर जो माइंडसेट लेके आया हुआ होता है कि मुझे यहाँ पे सर्टेन चीज़ ज़्यादा मिल रही है और इसमें ये कम है, और कम होने की वजह उसकी प्रोडक्ट ख़राब है वो नहीं है, क्वालिटी अच्छी होने की वजह से मेरी प्रोडक्ट इजीली मैं सेल कर पाता हूँ। चित्रांग राणा, चित्रांग, मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे आए थे और तब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था, फ्रेशर थे इस इंडस्ट्री में। एक वो दिन था और एक आज का दिन था जब चित्रांग राणा ये नेम चेंज होके द चित्रांग राणा हो गया। गुजरात ही नहीं, पूरा इंडिया में सारे के सारे VBAs आपको जानते हैं। रीज़न सिर्फ एक यही है कि गुजरात के आप इकलौते ऐसे VBA हो जिन्होंने एक नहीं दो नहीं पूरी तीन ड्रीम जर्नी को देखा, उसको एंजॉय किया। तो आपकी वो ड्रीम जर्नी की सक्सेस इतने कम टाइम में एक फ्रेशर से सबसे ज़्यादा ड्रीम जर्नी जाने वाला एक VBA, उसके बारे में कुछ बताओ। ओके सर, तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जब मैंने 2015 में ज्वाइनिंग किया था वीवो के अंदर, अब स्टार्टिंग में तो कोई एक्सपीरियंस वगैरह था नहीं और उसके अलावा मुझे कोई नॉलेज इतना था नहीं, तो धीरे धीरे मैं सीखता गया। और जो फर्स्ट ईयर था 2015, उस टाइम दिवाली में मैं जो आउटलेट पे था शिवम कम्युनिकेशन, वहाँ पे हमने 200 पीस पहली बार सेल किए थे। उस टाइम
अपनी जो HO है हेड ऑफिस प्रहलाद नगर, वहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम फ़ोटो लगा था और वहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट 200 पीसेस सेल करने वाला अहमदाबाद का एक ही आउटलेट था। उसके बाद धीरे धीरे सारे अचीवमेंट होते गए। जैसे ये जो दिवाली वाला जो मैंने सेल बताया, उससे पहले मेरा घर के अंदर बहुत सारे इश्यू हुए थे। जैसे मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तब उसके बाद मैं वो टेंशन के अंदर था। उसके अलावा साथ में फेस्टिवल भी था, तो फेस्टिवल को कंपनी ने जब मेरी ज़रूरत थी तब कंपनी ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी, तो मेरे को भी मेरा 100% कंपनी को देना ज़रूरी था। तो फेस्टिवल के टाइम मैंने मेरा 100% कंपनी को दिया और ये गोल जो है वो अचीव किया। अब उसके बाद मुझे नहीं पता था कि कंपनी की तरफ से ड्रीम जर्नी का कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब ड्रीम जर्नी कंपनी के लिए फर्स्ट टाइम था इंडिया के अंदर, और मेरे लिए तो कुछ नॉलेज था ही नहीं ड्रीम जर्नी के बारे में। दिसंबर मंथ के अंदर अंकित सर आए और उन्होंने मेरे को बताया कि पासपोर्ट निकलवा दे। अब मुझे नहीं पता था ये पासपोर्ट निकलवाने के लिए क्यों बोला, तो उन्होंने बोला कि वीवो की तरफ से ड्रीम जर्नी आई है। तो वो वीवो पहली ऐसी कंपनी थी जो एम्प्लॉय को अपना प्लांट पहली बार दिखा रही थी। आज तक कोई भी कंपनी ने ऐसा नहीं किया कि अपने जो एम्प्लॉय ग्राउंड लेवल का जो स्टाफ है उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिखाया है। तो वो वीवो की पहली और लास्ट ही शायद ट्रिप थी कि जो चाइना लेके गए थे एम्प्लॉयज़ को। तो उस टाइम पूरे पैन इंडिया में से 37 वीवो जो थे उनको वहाँ पे लेके गए थे, तो उसमें से मैं सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद 2016 से बाद धीरे धीरे मैंने अचीवमेंट चालू किया, अचीव करना। मैं क्योंकि कंपनी ने मेरे लिए इतना किया हुआ है, तो मैंने भी मेरा 100% कंपनी को देना स्टार्ट किया और मैं तब से अभी तक 100% मेरा दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने 2016 के अंदर भी ड्रीम जर्नी अचीव की, 2017 में भी ड्रीम जर्नी अचीव की। 3 बार मैं कंटिन्यूस ड्रीम जर्नी में भी जाकर आया। उसके बाद कंपनी के जो स्टेट लेवल की जो जितनी भी कंपटीशन थी वो सब में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा जितनी भी कंपटीशन थी मैंने अचीव कर दी, वो सारे मैंने ट्रॉफी वगैरह भी अभी तक मैंने संभाल के रखी है, और वो सारे मेरे गोल थे वो धीरे धीरे वीवो के थ्रू अचीव हुए। उसके अलावा थोड़े फिर वापस क्राइसिस वगैरह आए, जैसे मेरे मम्मी का ऑपरेशन वगैरह करवाना था, मेरे सिस्टर के मैरिज थे, तो उस टाइम मेरे पास इतना फंडिंग वगैरह नहीं था, तो वो वीवो की तरफ से मैंने अर्न किया, तो वो भी मेरे लिए बेनिफिट था वीवो के। अदरवाइज मैं दूसरी कोई भी कंपनी में जाता तो वो अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से तेरा प्रॉब्लम है तू सॉल्व कर ले, जबकि वीवो ने क्या सोचा ये मेरा हम फैमिली है, तो मेरा आपका जो प्रॉब्लम वही हमारा प्रॉब्लम है। तो वीवो ने जो बैकबोन बन के मुझे जो स्ट्रेंथ दिया है, उसके अलावा टीम लीडर से लेकर ट्रेनिंग स्टाफ तक सब ने मेरे को मोटिवेट किया है हर एक चीज़ के लिए। फिर वो चाहे कंपटीशन हो या कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आता हो, तो वीवो हर बार साथ में खड़ी हुई है और हर बार अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन दिया है कंपनी के अंदर से। तो मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जो इतनी जर्नी रही है अभी तक वीवो की, और लास्ट टाइम जब मैं आपके आउटलेट पे आया भी था तब मैंने पर्सनली जब आपसे बात की तब ये पता चला कि आपने ना ही सिर्फ अपने सेल्स में भी ग्रोथ की है, बट साथ साथ आपने अपनी फैमिली की लाइफ को भी काफ़ी अपग्रेड किया है, और इवन रिटेलर्स को भी इतना भरोसा दिलाया है कि वो कोई भी नया स्टोर अगर ओपन करते हैं तो वो चाहते हैं कि मनीष आप ही उसके स्टोर के प्रमोटर हो। तो ये जर्नी और ये एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स प्लीज़ बताइए कैसे रही। पहली बात तो जब मैं वीवो में ज्वाइनिंग हुआ, जब मैं गया था संजय सर, जब मेरा इंटरव्यू था दूसरे दिन बोला था कल मैं तेरे को एक आउटलेट दूंगा, वहाँ जाना है। तब मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, तो मैं मुरलीधर मोबाइल स्टोर में स्मार्टफोन खरीदने उसके जब मुझे ज्वाइन करना था उसके एक दिन पहले गया था। तो वहाँ पे मेरी बात धवल सर से हुई जो वहाँ पे बैठते हैं। उन्होंने बोला मनीष क्या कर रहा है आजकल? सर ये वीवो ज्वाइन किया है, अभी कल से संजय सर आउटलेट देने वाले। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं संजय सर को बोलता हूँ तू यहाँ पे आ जा। तो फिर मेरा मुरलीधर वहाँ पे स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ पे जब मैं जाता था तब हम 2 बंदे थे वीवो में, तब 68 के आसपास पीस होते थे एक महीने के। फिर उसी सेल को मैंने 199 तक, ऐसा नहीं मैं अकेला, मेरे साथ एक दूसरा बंदा था, विवेक करके बंदा था, हम दोनों ने मिलके आगे ले गए थे। धीरे धीरे कस्टमर भी, जैसे जो कस्टमर को मैंने समझाया था वो कस्टमर वापस आने लगे, नाम से पहचानने लगे। मनीष भाई कौन सा फ़ोन लूँ, अच्छा फ़ोन कौन सा आता है? तो मैं उनको बताता सर ये प्रोडक्ट आई है नई मार्केट में। जैसे कि कोई भी नई प्रोडक्ट आती है तो मैं पर्सनली उनको एक मैसेज या व्हाट्सअप कर देता, सर एक नई प्रोडक्ट आई है आप देखो आके, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो इसी तरह से सेल बढ़ा। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सर दूसरी एक ब्रांच खुली थी हमारे सर ने, जो हमारे ऑनर है विजय सर करके, उन्होंने एक दूसरा स्टोर खोला, तो अभी मुझे वहाँ रखा है। और ऐसा बोला कि जैसे वो स्टोर पे तूने सेल ज़्यादा किया है वैसे ही ये स्टोर पे भी तुझे सेल ज़्यादा करना है। दूसरी बात सर, अचीवमेंट की बात करूँ तो बहुत मेरा अचीवमेंट उतना बहुत बड़ा नहीं है कुछ ऐसा बोलूँ तो, लेकिन मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के जो मेरी प्रॉब्लम थी, तो कोई जैसे पेमेंट मुझे देना था लोगों को
तो वो वीवो में जॉब करके ही वो मैंने दिया है आगे। अगर मैं वीवो में नहीं होता तो शायद मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। वीवो है तो मुमकिन है सर। मनीष जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इवन आपने वीवो में काम करके अपने खुद के बलबूते पे काफ़ी इंसेंटिव भी अर्न किया, काफ़ी फाइनेंशियली आपने अपनी फैमिली की कंडीशंस भी चेंज की, और उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, और इवन जो जितने भी VBS है वो भी जानना चाहेंगे कि कैसे आपने अपनी लाइफ, अपने स्ट्रगल्स को अपने हार्डवर्किंग से चेंज किया और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल। सर जब मैं घर से निकलता था कभी कभी मेरे पास ऑटो में स्टोर पे जाने के पैसे भी नहीं होते थे सर। धीरे धीरे मैंने इंसेंटिव कमाना चालू किया। मैंने लोन लिया था सर 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख में से मैंने 1.5 लाख अभी भर दिया है, और जब तक मुझे पता है मैं वीवो में रहूँगा 2 साल के अंदर वो पेमेंट भी पूरा करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी रही है मनीष जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थी हमारे VBS की रियल लाइफ स्टोरी। आई एम श्योर मेरी तरह आप लोगों को भी गूस बम्स आ गए होंगे इनकी स्ट्रगल सुनकर। ये स्ट्रगल से बाहर आए और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छा समय दे पा रहे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं। तो इन्हीं के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। अगली बार फिर आपसे मिलूंगा कुछ और VBS के साथ, कुछ और स्टोरीज को लेकर। टिल देन घर पर रहिए, सेफ रहिए। दिस इज अंकित जैन साइनिंग ऑफ। लव इंडिया, लव यू।